नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और मैं श्री ऑरविंद सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव के द्वारा संकलित एक रोचक और मनोरंजक अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आज आपको खेल खेल में शिक्षा से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य के शिक्षकों द्वारा विकसित एक नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है रस्साकसी का खेल। रस्साकसी का खेल बहुत रोचक खेल होता है और हम सब ने आपने मिलकर बचपन में खेला भी है कि हम दो टीमें हम बनकर तैयार हो गए, आधी टीम इधर आधी टीम इधर, बीच में हमने लाइन खींच ली और हमने एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू किया। अब इसमें हम अपनी आकलन क्षमता करते हैं अपने शारीरिक बल की। अब जिसका बल ज़्यादा होगा उधर की टीम हमेशा जीत जाती है। तो इस प्रकार के रोचक खेल को उन्होंने छात्रों की पढ़ाई से जोड़ा और उनको कुछ सिखाने का अनुभव भी प्राप्त किया और उनको बेहतर तरीके से पाठ का पुनर्अभ्यास कराया और सारे प्रश्न उत्तर भी याद कराए। यह गतिविधि हमारी प्राथमिक और माध्यमिक दोनों कक्षाओं के लिए लाभदायक है। चलिए इस गतिविधि को क्रियान्वित करने की विधि आपको बताते हैं। सर्वप्रथम शिक्षक ने छात्रों को बताया कि आज हम कोई खेल खेलेंगे और उस खेल के माध्यम से हम आप लोगों को दो टीमों में बांट लेते हैं। तो शिक्षक ने छात्रों को दो टीमों में बांट दिया। टीमों में बांटने के बाद में उनको ग्राउंड में लेकर चले गए। ग्राउंड में ले जाने के बाद में उन्होंने रस्सी रख दी और रस्सी रखने के साथ साथ उन्होंने जो रोचक तत्व था खेल का वो अब बताया कि हमने पाठ्य पुस्तक पर आधारित कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जो पाठ मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, उसके प्रश्न हैं और ये प्रश्नों की पर्ची बीच में रखी हुई है। अब मैं ये आप सामने आपकी रस्सी खड़ी है और रस्सी के साथ साथ बीच में उन्होंने लाइन खींची कि आधी टीम इधर आ जाए आधी टीम इधर आ जाए। अब आपको क्या करना है, रस्सी खींचनी है और जिनके पास बल ज्यादा होगा वो दूसरी टीम के खिलाड़ी को अपनी तरफ खींच लेंगे। अब खींचने वाला खिलाड़ी जो होगा उसका कार्य क्या होगा, अगर वो खींचकर एक टीम का खिलाड़ी दूसरी टीम की तरफ जाता है, जाने के बाद में उसको अवसर मिलेगा कि वो उस टोकरी में रखे एक प्रश्न को निकाले और उसका उत्तर दे। यदि वो उत्तर दे पाता है तो वह खिलाड़ी वापस अपनी टीम में जाकर अपनी टीम का सहयोग दे सकता है और अपनी टीम को एक अंक भी दे सकता है। अगर वो उत्तर नहीं दे पाता है तो वो खिलाड़ी जाकर दूसरे समूह में शामिल हो जाएगा और वो अंक भी दूसरे समूह को मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी छात्र का खेल शुरू हुआ और एक टीम ने दूसरी टीम को खींचना शुरू किया, अब जिनकी तरफ बल ज्यादा है उन्होंने एक छात्र को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया और वो छात्र उनकी तरफ खिंच भी आया। अब इसके पश्चात छात्र जो खिंचकर आया है वो जाकर टोकरी के पास से एक प्रश्न निकालेगा और प्रश्न के तौर पर उसने निकाला न्यूटन का नियम। अब न्यूटन का नियम जो पहला नियम न्यूटन का है, अगर वो उसका उत्तर दे पाता है तो वो अपनी टीम में वापस शामिल होगा। अगर उस न्यूटन के पहले नियम को वो नहीं बता पाता है तो वो जाकर दूसरे समूह में शामिल हो जाएगा और वो अंक भी उस समूह को मिल जाएगा। खेल के अंत में जिस समूह के पास ज्यादा अंक होंगे वो समूह विजेता होगा और सभी उसके लिए तालियां बजाएंगे और इस प्रकार आसानी से सारे प्रश्न उत्तर का पुनर्अभ्यास भी हो जाएगा। तो ये हमारा नवाचार था। आशा करता हूँ नवाचार आपको पसंद आया हो और आप भी इस नवाचार को अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित भी करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे ZIIEI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।